हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज से ही हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 का गणित, जिसमें आज आपकी शुरू होगी इकाई 1, जिसका नाम है प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं की अभ्यास शुरू कराने से पहले आज उसका परिचय कराएंगे, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं में आप क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आप ये बिंदु पढ़ेंगे। पहला बिंदु क्या होगा आपका, संख्या और संख्यांक में अंतर करना। जैसे कोई भी संख्या है, संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होते हैं आप वो जानेंगे, ठीक है। संख्या तो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि कोई नंबर हो गया 56 हो गया कोई नंबर, या कोई नंबर हो गया 215। कोई भी संख्या है, ये क्या है, एक संख्या है, ठीक है। अगर इसमें बात की जाए कि इनमें संख्यांक क्या है, तो इस संख्या में संख्यांक क्या है, 5 है और एक क्या है, 6। दो संख्यांक है। संख्यांक मतलब अंक, मतलब डिजिट, ठीक है। तो इस संख्या में कितने संख्यांक है, कौन कौन से संख्यांक है, 2 है, 1 है और 5। तो ये होंगे आपके संख्यांक। जैसे कि कोई इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है जैसे मैथ, ठीक है। अगर कोई पूछा जाए कि मैथ में इंग्लिश के कितने लेटर हैं, कितने लेटर हैं, तो बताइए 4 लेटर है ना, MATH, 4 लेटर है। इसी तरह से संख्या में संख्यांक कितने हैं, तो वो उसके अंक होंगे। संख्यांक क्या होंगे, संख्या के अंक होंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला बिंदु तो आप ये पढ़ेंगे कि संख्या और संख्यांक में अंतर करना, ठीक है। दूसरी बात आप इसमें जानेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। ये जो दिए हैं आपको 10 संख्यांक दिए हैं, इनका प्रयोग करके स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें से कोई भी 2 नंबर लेके हम कोई भी संख्या बना सकते हैं, कोई भी 2 संख्यांक लेके, तो कितने अंकों की संख्या बनेगी, 2 अंकों की संख्या, ठीक है। अब 1 अंक की संख्या से केवल कितनी संख्या बन सकती है, 1 अंक की संख्या से एक ही संख्या बन सकती है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या से कितनी संख्याएं बन सकती हैं, जैसे 5 और 6 हैं, इनसे हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, एक तो 56 बना सकते हैं और एक 65 बना सकते हैं, 2 अंकों से, ठीक है। तो इस तरह से स्थानीय मान पद्धति में संख्याओं का निर्माण ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप तीसरा बिंदु जानेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो हम गिनती के लिए उपयोग में लाते हैं। मतलब कौन सी होती हैं, जो गिनती के लिए, जिनसे हम काउंटिंग करते हैं। जैसे हम किसी भी चीज की काउंटिंग करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 1 से शुरू करेंगे ना, 0 से शुरू नहीं होगी ना काउंटिंग। काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। तो इसलिए प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जैसे ये 9 तक थे ना, 0 से 9 तक, ये कहीं पर भी खत्म नहीं होती, ये तो पूरे अंक हैं, इन अंकों से ही सारी संख्याएं बनती हैं। ये आपके संख्यांक हैं, ठीक है। और ये क्या है, आपकी प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। और डॉट डॉट इसलिए लगाया क्योंकि ये कहीं भी खत्म नहीं होती। अब कोई कहे कि 100 तक होती है, 100 तक नहीं होती। 100 के बाद क्या आ जाता है, 101 आ जाता है, 102 आ जाता है। 1000 के बाद 1001 आ जाता है, 1002 आ जाता है, ठीक है। 1,00,000 के बाद भी 1,01,000, 1,00,000, 2 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो इस तरह ये कहीं पर भी खत्म नहीं होती हैं संख्याएं, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी बात आप इसमें पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। अब आप इसमें संख्या रेखा पढ़ेंगे, संख्या रेखा पर हम संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। जैसे आपकी ये संख्या रेखा है, तो यहाँ पर क्या होता है, 0, और यहाँ 1, 2, 3, और यहाँ डॉट डॉट लगा देंगे, मतलब कहीं भी खत्म नहीं होंगी, आगे तक चलती जाएंगी, ठीक है। इस तरह इधर माइनस की हो जाएंगी, -1, -2, -3, इधर भी कहीं पर भी खत्म नहीं होंगी। तो इस तरह से आप संख्या रेखा पर संख्याओं को पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 5, 5 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 5 की, अगर कोई बोले 5 की पूर्ववर्ती बताओ, तो 5 की पूर्ववर्ती 5 में से 1 घटा के हम निकाल देंगे, क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। अगर कोई संख्या, अगर 5 को ही ले लो, अगर 5 की उत्तरवर्ती पूछी जाए, ये तो क्या होगी, पूर्ववर्ती, ठीक है। ये होगी आपकी 5 की पूर्ववर्ती, ठीक है। 5 - 1 4।
उत्तरवर्ती पूछी जाएगी तो 5 में 1 जोड़ के हम बताएंगे क्या आ जाएगा, 6। ये होगी 5 की उत्तरवर्ती। तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं, ठीक है। तो ये टॉपिक आज आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा कुछ और बता देते हैं आपको। तो बच्चों एक टॉपिक आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या हम कह सकते हैं, सबसे छोटी संख्या भी हमें नहीं पता क्या होती है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैंने अभी आपको संख्या रेखा पर आपको एक बात बताई थी कि 0, -1, -2, -3, -4 इधर माइनस में जा रहे हैं, ठीक है। ये आप आगे वाली क्लास में जाके पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो संख्या का मान कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ भी कहीं खत्म नहीं हो रही है, यहाँ भी कहीं खत्म नहीं हो रही है। जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे संख्या का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। राइट वाली संख्या बड़ी होगी लेफ्ट वाली संख्या से, ठीक है। ये चीज आप संख्या रेखा में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अब आप देखिए एक अंक की संख्याएं कौन सी होंगी। एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्याएं, एक अंक की संख्याएं देखिए कैसी होंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां तक होंगी ना। अब आप देखिए कि अब देखिए 9 तक है, 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा ना। 9 के बाद 10 आ जाएगा, तो 10 में तो 2 अंक हो गए, एक अंक 1 और एक अंक 0, तो इसमें तो 2 संख्या अंक होंगे, ठीक है। तो हमने बात की है केवल एक अंक की संख्याओं की। तो एक अंक की संख्याओं में जो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी 0 नहीं मानेंगे हम, सबसे छोटी संख्या मानेंगे एक अंक की 1, ठीक है। और एक अंक की सबसे बड़ी कौन सी होगी, यहां लिख देते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 9, ठीक है। तो ये आपकी एक अंक की संख्याएं थी। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, ठीक है। अब बात करेंगे दो अंकों की। दो अंकों की सबसे छोटी, दो अंकों की पहले संख्याएं लिख लो। दो अंकों की संख्याएं, संख्याएं कौन सी होंगी दो अंकों की, 9 के बाद शुरू हो जाएंगी ना, 10 से शुरू हो जाएंगी, 10, 11, 12। लेकिन इनको तो आपने कॉपी पे लिख के दिखा दिया कि इतनी होंगी, ठीक है। इनको नहीं लिखना, इनको लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी हो जाएंगी। तो ये आप याद रखना कहाँ तक होंगी, 99 तक होंगी। 10 से लेके 99 तक आपकी दो अंकों की संख्याएं चलेंगी जिनमें केवल 2 अंक होंगी, ठीक है। अब आप देखिए 99 के बाद क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। अब 100 में तो 3 अंक हैं, 100 आ जाएगा। 100 में कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 3 अंक होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2 अंकों की संख्याओं की, तो 2 अंकों की संख्याएं कौन सी होंगी, 10 से लेके 99 तक। अब इनमें सबसे छोटी कौन सी होगी, 11 मत ले लेना, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी होगी इनमें, 10 होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10, और सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99। बात समझ आई। अगर बात करें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100, क्योंकि इससे छोटी तो कुछ हो नहीं सकती। इससे छोटी क्या है, 99, और 99 कैसी है, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। और पूछा जाए अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। अगर छोटी संख्या की बात कर रहे हैं तो 1 अंकों की तो 1 होगी, 2 अंकों की 10 होगी, 3 अंकों की 100 होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1000। अगर सबसे बड़ी की बात करें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? 3 अंकों की सबसे बड़ी होगी 999, 3 बार 9। और 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी बच्चों 1000। ये होंगी आपकी सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याएं। ठीक है, अब आपने इसमें क्या सीखा है? अब आपने इसमें क्या सीखा है, चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे छोटी संख्या, अब हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। 1 अंक की क्या होगी? 1 अंक की तो होगी 1। 2 अंक की क्या होगी सबसे छोटी संख्या? 10। 3 अंक की क्या होगी सबसे छोटी संख्या? 100। 4 अंकों की क्या होगी सबसे छोटी संख्या? 1000। तो बात समझ रहे हो आप? 5 अंकों की क्या होगी सबसे छोटी संख्या? 10,000। ठीक है, तो इस तरह से आप सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की क्या होगी? 1 अंक की सबसे बड़ी क्या होगी? 9। 2 अंकों की क्या होगी? 2 अंकों की होगी 99। बड़ी संख्याओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 अंकों की क्या होगी? 999। और 4 अंकों की क्या होगी? 9,999। इस तरह से आप सबसे बड़ी संख्याएं निकाल सकते हैं। चलिए 5 अंकों की भी लिख लीजिए। 5 अंकों की क्या होगी सबसे बड़ी संख्या? 99,999। इस तरह से आप सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इनको नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। तो अब एक टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे, स्थानीय मान। जैसे कोई एक अंक की संख्या है, 1 है या फिर 5 है या कोई भी संख्या है, 9 है। ठीक है, एक अंकों की संख्या है, तो इनका स्थानीय मान क्या है? इनका स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान ऐसे समझ लीजिए, इकाई। स्थानीय मान होगा इसका इकाई। इसका भी स्थानीय मान क्या होगा? इकाई। ठीक है, इसका भी स्थानीय मान क्या होगा? इकाई। अगर 2 अंकों की संख्या है, मान लिया 23 है या 25 है या फिर 38 है, कोई भी संख्या है, तो इसका स्थानीय मान तो इकाई होगा। इस साइड से, राइट साइड से पहले नंबर का, ठीक है, इकाई होगा, और इस नंबर का स्थानीय मान दहाई होगा। इसी तरह इधर इसका तो स्थानीय मान इकाई होगा और 2 का इकाई स्थानीय मान दहाई होगा। ठीक है, 8 का तो स्थानीय मान इकाई होगा और 3 का स्थानीय मान दहाई होगा। ठीक है, अगर 3 अंकों की संख्या है, इस तरह की संख्या है 3 अंकों की, तो इसका स्थानीय मान इकाई, इसका स्थानीय मान दहाई और इसका स्थानीय मान क्या होगा? सैकड़ा।
इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे एक अंकों की संख्या को, इसको क्या बोलेंगे 1, इसको क्या बोलेंगे 5, इसको क्या बोलेंगे 9। ठीक है, अब ये इकाई है, ये दहाई है, दहाई है तो क्या होगा 2 और 2 दहाई और 3 इकाई, 2 दहाई, ये दहाई है ना, 2 दहाई 3 इकाई, तो कितना होगा 23। ठीक है, ये क्या होगा 25, ये क्या होगा 38। इन संख्याओं को तो आप पढ़ लेंगे। 3 अंकों की संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये सैकड़ा है, सैकड़ा है तो क्या बोलेंगे 400। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे 56, 456। ये संख्या क्या होगी 456। और अगर 4 अंकों की संख्या हो, इस तरह की 4 अंकों की संख्या हो, तो ये होगा इकाई, ये होगा दहाई, और ये होगा सैकड़ा, और ये होगा हजार। ठीक है, ये हजार होगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 3000, 4 सैकड़ा है, 3475। 7 5 को क्या पढ़ेंगे 75। बात समझ आई। अगर 4 अंकों की ऐसी संख्या है तो कैसे पढ़ेंगे, 3700, दहाई यहाँ पे है नहीं, 3702। इस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि ये इकाई है, ये दहाई है, दहाई 0 है ना यहाँ पर, ये सैकड़ा है, और ये हजार है। तो कैसे पढ़ेंगे 3700, ये 0 है ना, 3702, केवल यहाँ पर इकाई पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, 3702। तो इस तरह से आप स्थानीय मान पहचान लेंगे नंबरों की काउंटिंग करके। ठीक है, तो चलिए जब प्रश्न आएंगे उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये परिचय आपका इतना ही है। अब बाकी जो प्रश्न आएंगे आपके अभ्यास में, जैसे भी प्रश्न आएंगे तो आपको उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।